कानपुर आईआईटी ने भारतीय सेना के लिए बनाया है एक और अभेद सुरक्षा कवच। कानपुर आईआईटी ने रिसर्च के जरिए एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आईआईटी की टीम ने बनाया है अनालक्ष्य सिस्टम, जो भारतीय सेना के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। ये मेटा मटीरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम भारतीय सेना के जवानों, विमानों और ड्रोन को दुश्मनों के अत्याधुनिक रडार और निगरानी उपकरणों से बचाने में सक्षम है। इस तकनीक की खासियत ये है कि इससे तैयार कपड़ा रडार, सैटेलाइट इमेज, इंफ्रारेड कैमरा, ग्राउंड सेंसर और थर्मल इमेजिंग की पकड़ में नहीं आता। इसका उपयोग सैनिकों की ड्रेस, गाड़ियों के कवर और विमानों के टेंट बनाने में किया जा सकता है। पूरी तरह स्वदेशी इस तकनीक की लागत विदेशी विकल्पों से 6 से 7 गुना कम है। ये मेटा मटीरियल तकनीक दुश्मन की निगरानी तकनीकों को चकमा देने में सक्षम है। ये सैनिकों और बख्तरबंद वाहनों को दुश्मनों के रडार और अन्य निगरानी उपकरणों से बचाता है। तो देखिए कि कैसे इस तकनीक के उपयोग से भारतीय सेना के एयरक्राफ्ट हो या टैंक, सभी तरह के उपकरण मिस्टर इंडिया की तरह से गायब हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे आईआईटी कानपुर ने एक ऐसा अभिनव शोध किया है जिसके दम पे न सिर्फ भारतीय सेना के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि दुश्मन देशों को भी मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनालक्ष्य की। आप देखेंगे ये अनालक्ष्य, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका गुण है कि लक्ष्य से भ्रमित करने वाला, उसका नाम अनालक्ष्य रखा गया है। ये आईआईटी कानपुर का एक अभिनव शोध है जिससे भारतीय सेना और उसके जो साजो सामान है, चाहे एयरक्राफ्ट हो, तो वो दुश्मनों की नज़रों से बचाने में बहुत ही सहायक होगा। ये अनालक्ष्य जो है, जो मटेरियल एक खास तरीके का मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम के तहत बनाया गया है, ये हमारे जो भारतीय सेना के जो सैन्य के चाहे टैंक हो चाहे एयरक्राफ्ट हो, तो उनको दुश्मनों की नज़रों से बचाएगा। और हमारे साथ प्रोफेसर कुमार वैभव भी मौजूद हैं जिन्होंने इस शोध में बहुत ही कारगर कार्य किया। तो ये जो हम लोग ने ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, ये मेटा मटेरियल के ऊपर बेस्ड है। और मतलब सबसे पहले जैसे सेना में अगर आप देखते हैं, तो अगर आप किसी चीज़ को देख सकते हैं, तभी आप देखने के बाद ही आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर किसी चीज़ को देखा जा सकता है, तो उसका जो मीन होता है वो रेडियो तरंगे होती हैं। रेडियो तरंगे से हम लोग जो है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पे भी रखा होता है, तो हम रडार सिग्नल भेज करके उस ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस जो है निकाल सकते हैं। और ऐसा आप आजकल जो है, जैसे अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है या इसराइल का वॉर जो है, उसमें भी देखेंगे कि पहले जो सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू जो है वो देख लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम पड़े होते हैं, और फिर वो अपनी मिसाइल सिस्टम के थ्रू जो है उनको भेज करके वो पार्टिकल सिस्टम डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हम लोगों का ये ऑब्जेक्ट था कि हम लोग क्या इन रेडियो तरंगों से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या छुपा सकते हैं अगर ऐसी पड़ी हैं। और जब हम लोग इस प्रोसेस में जब डेवलप करना शुरू किए, तो हम लोग ने केवल रेडियो वेव नहीं, जैसे कि 3 तरह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। एक तो रेडियो वेव होती है, दूसरी होती है कि टेम्परेचर, जो थर्मल कैमरा से हम लोग देख सकते हैं। तीसरा होता है कि ऑप्टिकल मीन से। तो जैसे आपने अभी देखा होगा जो पैटर्न हम लोग ने रखा है, तो सबसे ऊपर जो पैटर्न है वो ऑप्टिकल कामोफ्लेज का पैटर्न है, जिससे कि ये जो बैकग्राउंड होता है उसके साथ में ब्लेंड हो जाता है, तो आपको पता नहीं लगता ऑप्टिकली कि ये जो दिख रहा है। और सेकंड है कि थर्मल, तो इसमें हम लोग ने थर्मल और रेडियो दोनों चीज़ों को जो है इस मेटा मटेरियल के अंदर में जो है डाल करके इस मटेरियल को तैयार किया है। सर, हम चाहेंगे कि रडार से कैसे ये बताता है, दिखाइए थोड़ा। हाँ, ये जो डिवाइस है रडार का ही पार्ट है। ये जो है सिग्नल को भेज रहा है, और वहाँ पे हमारे कॉर्नर रिफ्लेक्टर रखा है जो कि मेटल का बना हुआ है। तो कॉर्नर रिफ्लेक्टर सारी एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर हम इसमें अभी आप आकर के यहाँ पे अगर डिस्प्ले में देखेंगे, तो डिस्प्ले में ये दिखा रहा है कि अभी जो है 0 dB का स्केल दिखा रहा है, जिसका मतलब कि पूरा 100% जो पावर है वो हमारे पास जो है रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है। अब हम एक स्टूडेंट बोलेंगे कि आप जो है वहाँ पे मेटा मटेरियल का एक क्लॉथ रखिए, और अब आप यहाँ पे जो है देखेंगे कि सेटल हो जाएगा। तो ये जो हमारी 10 dB की लाइन है, जो कि इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड बोला जाता है। तो ये पूरा जो अभी जो इसका रिफ्लेक्शन है वो 10 dB के नीचे आ गया है। इसका मतलब कि ये जो कपड़ा है ये 90% से ज़्यादा जो है एनर्जी रडार तरंगे को एब्जॉर्व कर रहा है, और केवल 10% ही जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस
इस तरीके से मतलब इसको यूज़ करते हुए हम रडार का डिटेक्शन जो है उसको काफ़ी कम कर सकते हैं। कुल मिला के रेडार पे अब ये पकड़ा नहीं जाएगा, जिस तरीके से अभी आपने डेमो दिखाया। अभी थर्मल इमेजिंग की बात हो रही थी, उस सेंसर्स की बात हो रही थी कि चूंकि रात में थर्मल इमेजिंग पर भी लोगों को ट्रेस किया जा सकता है, डायग्नोसिस, तो उससे कैसे ये मटेरियल जो अपना है अनालक्ष्य वो कैसे होगा, वो भी थोड़ा डेमो में दिखाएं। तो जो हम लोग ने अनालक्ष्य के अंदर में यूज़ किया हुआ है उसका एक हम लोग दिखाएंगे आपको इस डेमोन्स्ट्रेशन में। जैसे बोलेंगे कि आप इस स्क्रीन पे अपना कैमरा करेंगे तो इस स्क्रीन पे, तो इसमें आप अभी देखेंगे कि बॉडी के टेम्परेचर की वजह से जो है आप जो हमारे स्टूडेंट हैं आप उनको देख सकते हैं इस थर्मल कैमरा में। अब मैं धीरे धीरे बोलूँगा कि आप अपना जो है ये शीट ऊपर लेके जाइए। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि अब आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे करके जो आप इनको देख पा रहे थे पहले थर्मल उसमें, अब आप ये बैकग्राउंड के साथ में बिल्कुल जो है ये मर्ज हो गया है। अब आप इनका प्रेजेंस जो है यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा लगेगा कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, उसके पीछे जो है कोई भी खड़ा नहीं है। तो ये थर्मल का अब देखिए फिर से, जैसे अब ये जब ये हटाया जा रहा है तो आप देख सकते हैं कितनी ईजिली जो है ये विजिबल है। तो यही टेक्नोलॉजी जो है हम लोग ने इस मेटा मटीरियल क्लॉथ जो है अनालक्ष्य इसमें भी डाली हुई है, जिसकी वजह से कि आप थर्मल रील से भी इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये टेक्नोलॉजी अगर मान लीजिए रूस और यूक्रेन का वॉर होगा, अगर उनके पास होती, यूक्रेन के पास होती या रशिया के पास होती तो कितना कारगर होती? देखिए अगर मतलब इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप सेटेलाइट या सार इमेजिंग से जो है आप अपने आप को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने आप को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल की वार ऐसे जो है 1-to-1 फाइट से जो है वो ख़त्म हो गई है। ये आजकल की जो वार है मेनली जो है मिसाइल के जरिए लड़ी जाती है, और मिसाइल भी जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि हमारी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से लेकर के जो 4000 किलोमीटर या 7000 किलोमीटर तक की जो मिसाइल्स आ रही हैं, तो उनको लॉन्च करने के लिए पहले आपको चाहिए कि आप उनको डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो उनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए सैटेलाइट से या सार के अदर मीन से जो आप पता करते हैं कि हाँ इस जगह पे एग्जिस्ट कर रही है, और फिर लॉन्च होती है वहाँ पे जाके गिरती है। तो अगर आप इस तरह का कोई भी सेना है, इधर ये रशिया यूक्रेन की बात है या कोई भी जो सेना है विश्व में, अगर वो इस तरह के यूज़ करती है जिसमें कि आप रडार वेव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपका डिटेक्शन नहीं हो पाएगा। ऑप्टिकल और थर्मल तो बहुत पास आने पर ही आपको पता लगता है कि भाई ये जो है, लेकिन अगर आप 100, 200 या 500 किलोमीटर से डिटेक्ट करना चाहते हैं तो रडार केवल ही एक जरिया होता है जिसके द्वारा आप उनका प्रेजेंस पता कर सकते हैं। तो अगर ये जिस भी सेना के पास में रहेगा या जिस भी कंट्री के पास में रहेगा, वो दुश्मन कंट्री जो है उनके डिफेंस एसेट्स का पता नहीं लगा पाएंगे एग्जैक्टली कि कहाँ पे रखी हुई है चीज़ें। अच्छा दवा सर, एक जानकारी और कि ये जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया IIT कानपुर में इसमें इसको भारत की जो सेना को कैसे सौंपा जाएगा, क्या तो DRDO या लोगों से बातचीत हुई? देखिए जैसे कि हम लोग तो जैसे 2016 से जो है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, और 2018 में जो है हम लोग ने इसके लिए पेटेंट फाइल किया 2018 में, और 2019 से हम जो है सर्विसेज के साथ में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के साथ में कई चीज़ों के कई बार उनके साथ में जो फील्ड टेस्टिंग किया है, और उस फील्ड टेस्टिंग के रिजल्ट के बेस पे हम लोग ने काफ़ी बार जो है इसको रगडाइज किया है, इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी किए हैं। 4-5 साल से जो है ये फील्ड ट्रायल जो है इनके साथ में चल रहे हैं। 2022 में जब हमको लगा कि हाँ अब ये प्रोडक्ट जो है एक्चुअली मार्केट में आ सकता है, तो 2022 में हमने जो है ये टेक्नोलॉजी को मेटा तत्व सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो कि अभी उनका छोटे स्केल पे इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और उनके साथ में भी मिल करके हम लोग ने जो है 1-2 टेस्टिंग किया है। तो अब ये जो है सेना और वायुसेना को डिसाइड करना है कि वो लोग जो है इसको कब अपने फोर्सेस में अडॉप्ट करें। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर वैभव, जो तफसील से जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि जो अनालक्ष्य एक मेटा मटेरियल डेवलप किया गया है, उस मटेरियल से न सिर्फ भारतीय सेना के जो साजो सामान हैं, जो एयरक्राफ्ट्स हैं, वो बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाएंगे, बल्कि कोई भी डिटेक्टिंग सिस्टम न रेडार ट्रेस भी नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि ये जो IIT कानपुर का शोध है, ये भारतीय सेना के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।